40 की उम्र के बाद छोटी छोटी लिखाई धुंधली दिखने लगती है। मोबाइल दूर ले जाके देखना पड़ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जी ये हो रहा है प्रेस बायोपिया, यानी कि आपको अब नजदीक के चश्मे की जरूरत है। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं कौन सा चश्मा लगाऊं, रीडिंग ग्लासेस लगाऊं, बाइफोकल लगाऊं या प्रोग्रेसिव लगाऊं। तो लेट मी हेल्प यू टू डिसाइड क्लियरली बिना टेक्निकल जार्गन के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एट श्रेया आई सेंटर। मैं रोज ऐसे पेशेंट देखता हूं जिनकी उम्र जब 40 की उम्र हो जाती है उसके बाद उनको धुंधला दिखने लगता है, नजदीक के बारीक अक्षर देखने में दिक्कत होने लगती है और उनका कॉमन सवाल होता है कि चश्मा कौन सा लगाया जाए, क्या एक ही चश्मे से काम चल जाए या अलग अलग रखें। तो चलिए समझते हैं हर तरह के ऑप्शंस को। तो देखिए पहले समझते हैं कि 40 की उम्र के बाद दरअसल होता क्या है। तो 40 की उम्र के बाद हमारी आंखों में एक नेचुरल बदलाव आता है जिसमें हमारी आंखों की फोकसिंग मसल्स रिटायर होने लगते हैं, यानी कि वो अब आराम करना चाहती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों प्रेस बायोपिया, आम भाषा में कि नजदीक का चश्मा लग जाना। और ये हर किसी को होता है। हाँ वो अलग बात है, किसी को हो सकता है 2 साल पहले हो जाए 38 की उम्र में, या किसी को 2-4 साल बाद हो जाए, लेकिन कभी ना कभी 38 से 45 साल के बीच में ये होना एक नेचुरल है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, इसमें घबराने की बात नहीं, कोई बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे कई बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद होने लगते हैं, इस तरह से। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 3 तरह के ऑप्शंस जो आपको प्रेस बायोपिया के लिए अवेलेबल होती है। आपके लिए कौन सी ऑप्शन ठीक है वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली ऑप्शन होती है रीडिंग ग्लासेस, यानी कि नजदीक के लिए चश्मा लगा लेना। वो सिंपल एक सिंगल नंबर का चश्मा होता है जो सिर्फ पास का काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, या सुई में धागा डाल रहे हैं। अब ये चश्मा बहुत सिंपल होता है, अफोर्डेबल होता है, लेकिन इसमें केवल आपको नजदीक का दिखता है और आपको बार बार चश्मा लगाना उतारना पड़ता है, क्योंकि दूर के आपको धुंधला दिखने लगता है। यदि आपको दूर भी देखना है और नजदीक भी देखना है और बार बार आपको चश्मा उतारना पसंद नहीं है तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे आती है ऑप्शन नंबर 2, जिसे बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल में नाम से ज्ञात पड़ता है, बाई मींस डबल, फोकस मींस 2, यानी कि 2 फोकस इसमें होते हैं। एक फोकस होता है दूर के लिए, एक फोकस होता है नजदीक के लिए। अब इसका फायदा क्या है कि एक ही चश्मे से आप दूर भी देख सकते हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और आप पास भी देख सकते हैं, जैसे यदि आप मोबाइल देख रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो ग्लासेस उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस चश्मे में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं दोस्तों। एक तो चश्मे पर एक लाइन आ जाती है, जो एक लाइन कर्वीलिनियर दिखती है या स्ट्रेट होती है। इससे पता चलता है कि चश्मे में 2 नंबर है। अब ये ना कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होते, खासकर लेडीज को, क्योंकि इस चश्मे से आपकी उम्र का अंदाजा लोगों को पड़ जाता है। और दूसरा, इस चश्मे से आपको इंटरमीडिएट विजन, यानी कि जैसे डेस्कटॉप का यूज है, लैपटॉप का यूज है, वो कंफर्टेबल नहीं रहता, आपको वो नहीं दिखता है। तो जिनको इंटरमीडिएट विजन की भी जरूरत है उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन नंबर 3 और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होती है प्रोग्रेसिव लेंसेज की। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जिनको की नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस पे काम करना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज, जिसे कहा जाता है PAL, यानी कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। अब इसमें क्या होता है कि जो चश्मे के अंदर पावर होती है वो डिस्टेंस से शुरू होती है और धीरे धीरे होते हुए ऊपर से नीचे जाते हुए पावर बढ़ती जाती है, यानी कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, सारे काम आप एक ही चश्मे से कर सकते हैं। दूर के लिए जोन होता है सबसे टॉप वाला, बीच वाला जोन होता है इंटरमीडिएट के लिए, और नीचे वाला जोन होता है नजदीक के लिए। अब इसका फायदा क्या हुआ कि आपने एक चश्मा लगा लिया, उससे आप हर तरह के काम कंफर्टेबली कर सकते हैं, चश्मा उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। सबसे बड़ा फायदा है कि ये कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इसमें कोई लाइन ही नहीं होती। तो यदि आप ये चश्मा पहनते हैं तो आपको पता नहीं चलता, यानी कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि ये प्रोग्रेसिव लेंसेज है और आपको नजदीक का चश्मा आ चुका है। पर इसमें एक बात आपको समझनी है कि थोड़ा अडेप्टेशन टाइम चाहिए, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ी समस्या हो, जैसे आपको साइड पे देखने पे थोड़ा ऊंचा नीचा दिख सकता है, हो सकता है कि सीढ़ी चढ़ते उतरते समय आपको लगे कि थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है या बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन इसके लिए केवल आपको एक ही काम करना है कि धीरे धीरे चश्मे का इस्तेमाल बढ़ाएं और 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप पूरी तरह अडेप्ट कर लेंगे। तो अब समझते हैं किस व्यक्ति को कौन सा चश्मा चूज करना चाहिए। रीडिंग ग्लासेस केवल उनके लिए बेस्ट है जो केवल नजदीक के काम के लिए चश्मा लगाना चाहते हैं और उनका नजदीक का काम भी कभी कभी पड़ता है, लगातार नजदीक का काम है नहीं, कभी कभी पड़ना है। जैसे हाउसवाइफ्स हैं, उनको कभी मोबाइल देखना है, थोड़ा नजदीक का काम करना है, लेकिन किचन में काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और उनकी दूर की नजर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यदि दूर की नजर ठीक नहीं है तो रीडिंग ग्लासेस से उनको काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको दूर और नजदीक दोनों के चश्मे की जरूरत है। और यदि रीडिंग ग्लासेस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चश्मा बार बार लगाना उतारने में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी महसूस नहीं होती, आपके लिए वो चलता है। अब बात आती है बाइफोकल लेंसेज किन के लिए ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, क्योंकि बाइफोकल लेंसेज में केवल 2 जोन है, दूर और नजदीक का, यानी कि जिसको केवल दूर और नजदीक का काम है, यानी कि उनको कंप्यूटर, डेस्कटॉप और कोई भी इंटरमीडिएट का काम नहीं करना, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम नहीं करना, उनके लिए बाइफोकल लेंसेज बेहतर है। लेकिन एक बात है कि उनको कॉस्मेटिकली जो लाइन विजिबल होती है उससे समस्या नहीं है, यानी कि
वो एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं, हमारी उम्र बढ़ रही है, बाइफोकल चश्मा लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो उन लोगों के लिए बाइफोकल लेंसेज बेस्ट है। और कुछ 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोग्रेसिव लेंस बार बार ट्राई करने पे एडेप्टेशन नहीं हो रही, तो उनको भी बाइफोकल लेंसेज सूट करते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि बाइफोकल लेंसेज की ऑप्शन होती है कि दो चश्मे अलग अलग, दूर का अलग, नजदीक का अलग, कुछ लोग अलग अलग चश्मा पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जो बार बार चश्मा बदलना नहीं चाहते उनके लिए ये बाइफोकल लेंसेज सूट करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन कि प्रोग्रेसिव लेंसेज किन के लिए सूटेबल है। तो देखिए, नाम से ही पता लगता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर हर तरह की विजन देते हैं, और आजकल के लाइफस्टाइल में ये हर तरह के डिस्टेंस कॉमन होते जा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज धीरे धीरे हर व्यक्ति की जरूरत बनती जा रही है जो 40 साल से ऊपर है। उनके लिए क्यों ठीक है? क्योंकि आपको 3 चश्मों के बदले एक ही चश्मे से काम चल रहा है, आपको बार बार चश्मा हटाना उतारना नहीं पड़ रहा है, और किसी भी डिस्टेंस पे काम हो, जैसे आप टीवी देखते समय आप मोबाइल यूज करना चाह रहे हैं और आप डेस्कटॉप के साथ साथ भी आप मोबाइल यूज करना चाह रहे हैं, या टीवी देखते हुए आप डेस्कटॉप यूज करना चाह रहे हैं, कभी कभी हम मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज सबसे बेहतर रहते हैं। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी में कि प्रोग्रेसिव चश्मे से अडेप्टेशन नहीं हो सकती, और कुछ लोग ट्राई करे बिना ही हिम्मत हार जाते हैं, या 1-2 दिन ट्राई करके ही इतना महंगा चश्मा लेके हिम्मत हार जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, यदि आपका चश्मा यदि प्रॉपर चेक किया गया है, नंबर अच्छे से चेक किया गया है, और आपकी प्रॉपर सेंटर मार्किंग करके और अच्छी तरह से टेक्निकली फिटिंग अच्छी की गई है, तो आपको प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज से अडेप्टेशन केवल 4 से 5 दिन में हो जाएगी। हाँ, यदि आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर भी है तो हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन मैं कहता हूं यदि आप अपनी विल पावर से स्ट्रॉन्ग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तो इससे न्यूरो अडेप्टेशन सभी की हो सकती है। और एक बार आपने वो समय 5-10 दिन का आपने निकाल लिया तो हमेशा के लिए आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज आपकी जिंदगी के लिए, मैं कहूंगा, हमेशा के लिए एक साथी बन जाएगा। एक ही चश्मे से हर तरह के डिस्टेंस पे आप काम करने लायक हो जाएंगे, परंतु जरूरी है सही चश्मे का नंबर की जांच और प्रॉपर फिटिंग, ये प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए बेहद जरूरी है। तो श्रेया आई सेंटर में हम आपकी विजन और लाइफस्टाइल के हिसाब से चश्मा रिकमेंड करते हैं, ना कि कोई एक जेनरिक सॉल्यूशन, यानी कि वन साइज फिट्स ऑल। आई बिलीव वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, उसको लाइफस्टाइल अलग होता है, और उसके हिसाब से उसको चश्मे की सलाह दी जानी चाहिए जो श्रेया आई सेंटर में हम देते हैं। तो यदि आप कंफ्यूजन में हैं और रीडिंग प्रोग्रेसिव या बाइफोकल लेंसेज के बारे में, तो एक बार आइए, प्रॉपर आई टेस्ट कराइए और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी प्रोग्रेसिव लेंसेज ट्राई किए हैं। मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, एंड यू डिजर्व क्लैरिटी एट एवरी डिस्टेंस।